जी बेटा मैं आ गया हूँ वापिस। बेटा लेफ्ट नहीं करके गया था मैं, ये आज लाइट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। 11 बजे वाला लेक्चर भी इसीलिए नहीं लिया मैंने, बल्कि सुबह वाली क्लासेस भी डिस्टर्ब होती रही हैं बार बार। वो यूपीएस भी काम छोड़ रहे हैं, लाइट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज मेरी आप लोगों को आ रही है बेटा? चलें तो यहाँ देखें, हम लोग इनकी बात डिस्कस कर रहे थे। अब मैंने यहाँ पर फाइनल की जो वैल्यू है वो मैंने चेंज की है। फाइनल की वैल्यू अगर मैंने चेंज की है तो यहाँ देखें आप लोग, अब आप लोग देखिएगा कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप मूव करता हूँ। यहाँ जो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ इसके साथ यहाँ लिखा होता है स्टेप, इसके ऊपर बटन के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप मूव करता हूँ, वन बाय वन। तो आप लोग देखेंगे कि वो कहां तक जा रहा है। अब देखिए हमारे पास 7 तो है ही नहीं, हमने यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ 7। क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा ना हमने, लेकिन फिर भी वो मूव कर रहा है। दैट मीन्स मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 4 वैल्यूज है ना, इन 4 वैल्यूज का, इन 4 फील्ड्स का, इन 4 फील्ड्स का जो कंसर्न है ना, वो इसको कंट्रोल करने से रिलेटेड है कि आप क्या कर रहे हैं इसके साथ। आप लोग इस वक्त कौन सी पोजीशन पे हैं, वो ये लिखा हुआ है आपके सामने। आप लोगों ने कहां तक मूव करना है, यहाँ देखें ये जो फील्ड है वो करंट वैल्यू, करंट पोजीशन के लिए डिस्कस यूज की जाती है। अब यहाँ देखें, मैं यहाँ अगर इनिशियल वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं इनिशियल वैल्यू कर देता हूँ 0005। अब 5 हमारे पास, हम लोग देखेंगे हमारे नंबर्स में तो नहीं है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि वो मूव करेगा, वो 5 to 7 मूव करेगा। ये जो कंट्रोलर है वो 5 to 7 मूव करेगा। अब हम लोग ये देखें, वो 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, 5 6 एंड 7। तो होप सो मैंने इसको 4-5 तरीकों के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। हम लोग क्लास में होते तो जरा ज्यादा जल्दी समझ आ जाती, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को कोशिश की है क्लास में आप लोगों को 4-5 तरीकों के साथ समझाने की। होप्स हो कि आप लोग इसको फॉलो करके होंगे। लेकिन हमारा कंसर्न बेटा कहाँ से कहाँ तक है, अभी हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं कि हमारे पास जस्ट 2 इनपुट्स हैं। 2 इनपुट्स होती हैं तो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर 4 कॉम्बिनेशन हों तो एक कॉम्बिनेशन 0 के लिए होता है, एक कॉम्बिनेशन 1 के लिए होता है, एक कॉम्बिनेशन 2 के लिए होता है और एक कॉम्बिनेशन 3 के लिए होता है। दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसको 0 से स्टार्ट करना है और 3 तक ही लेके जाना है। तो हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे 0 के लिए आपका सर्किट ऑफ है, क्योंकि एंड गेट का ट्रूथ टेबल हम लोगों ने बना के देखा था। तो हमने कहा था कि 0 के लिए एंड का सर्किट ऑफ होता है। जी मैं अनुमान बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। तो फिर आप लोग देखिए 1 के लिए एंड ऑफ है, 2 के लिए एंड की इनपुट आउटपुट ऑफ है, 3 के लिए एंड ऑन है। एंड गेट तब ऑन होता है जब सारी इनपुट्स ऑन होती हैं। तो अब आप लोग देखें, जब सारी इनपुट्स ऑन है, हमारे पास इनपुट्स ही 2 यूज हो रही है ना, तो ये सारी इनपुट्स ऑन है तो एंड ऑन है। अदरवाइज आप लोग देख लें कि एक इनपुट ऑन है, एक भी ऑफ है, तो आउटपुट हमारे पास ऑफ है। यहाँ भी हमारे पास ऑफ है, यहाँ हमारे पास ऑन है। जी बेटा क्लियर है यहाँ तक सबको? जी जी बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? चलें तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपके क्लास वालों का क्वेश्चन, अगर ज्यादा इनपुट्स देनी है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे गेट की इनपुट्स 3 है, तो मैं अपने इस गेट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाके ये आपके पास एक टैब है नंबर ऑफ इनपुट्स का, यहाँ से आप लोग अपने गेट की इनपुट 2 3 4 5 6 7 8 जितनी चाहते हैं आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। दैट इज कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग कितनी इनपुट्स वाला गेट यूज करना चाहते हैं। लेकिन अभी तो हम जस्ट टेस्टिंग कर रहे थे ना, दैट्स व्हाई हमने 2 के साथ ही काम किया था। राइट क्लिक करें, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाएं, नंबर ऑफ इनपुट्स के टैब पे क्लिक करें और जितनी इनपुट्स आप लोगों ने करनी है उतनी हम लोग कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमें 8 इनपुट्स तक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमें 8 इनपुट्स तक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके साथ और गेट है, और गेट को दोबारा से ड्रैग कर लेते हैं। पहला हमने ड्रैग किया था वो गायब हो गया है, उसको देखते हैं कि क्या करता है वो अब हमारे साथ। तो अभी बेटा और गेट को हम लोगों ने ड्रैग किया तो फिर वो हमारे पास सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शेयरिंग की वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज वैसे प्रॉब्लम नहीं करता ये इतना। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से इनपुट पकड़नी है हमने,
एक्स को इसके साथ कनेक्ट कर दें और वाई को इसके साथ कनेक्ट कर दें और इसको कॉपी करें, यहां से पेस्ट कर लें और ये अभी ये ऑफ है, ये ऑन नहीं है। अभी हम लोग इसको वन बाई वन चेक करते हैं। देखिए बेटा, जीरो के अगेंस्ट और भी ऑफ होता है जी। मैं शेरोज बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। ये देखें बेटा, जीरो पर और वाला गेट ऑफ होता है या ऑन होता है? जीरो के लिए, जीरो की इनपुट पर हमारे पास और का गेट ऑफ होता है या ऑन होता है? ऑफ होता है। तो ये देखें हमारे पास एंड भी ऑफ आ रहा है और भी ऑफ आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वन के लिए और ऑन होता है, ये देखें और ऑन है एंड ऑफ है। टू के लिए भी और ऑन होता है और ऑन है एंड ऑफ है। थ्री पर एंड भी ऑन होता है और भी ऑन होता है, ये दोनों ऑन आप लोगों के सामने आपको नजर आ रहा है, दोनों ऑन होते हैं। और आपका अभी आपके क्लास वालों का क्वेश्चन था कि ये नीचे जो 1 किलो हर्ट्ज, ये हर्ट्ज लिखा हुआ है बेटा, हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये होती है कि एक वक्त में कितना काम होता है, दैट मींस कि स्पीड कितनी है। जी हुजैफा खान, आप सही कह रहे हैं। और गेट के लिए कोई इनपुट भी वन आ गई तो आउटपुट वन आ जाएगी कोई। तो एंड के लिए हमारे पास क्या होता है कि सारी इनपुट्स ऑन होंगी, वन होंगी तो आउटपुट वन आएगी। तो ये सर्किट हमें यही शो करवा रहा है जो हमारी रिक्वायर थी, जो हमारी रिक्वायर इनपुट, हमारी आउटपुट थी, वो हमें यही दे रहा है। जी यही दे रहा है हुजैफा कि नहीं? हमारी रिक्वायर आउटपुट दे रहा है ना हमें, जो हम लोगों ने पढ़ी है, जो हम लोग समझ के आए हैं अबाउट और गेट एंड गेट। अभी हमारी सिर्फ दो इनपुट्स यूज हो रही है, ये वाली, ठीक है। जब तीन आएंगी तो तीन आ जाएंगी। जब यहाँ इन गेट्स की तीन तीन इनपुट्स होंगी तो हम लोग यहाँ से तीन तीन यूज करना शुरू कर देंगे। ये लेफ्ट टू राइट यूज करनी है आपने। जैसे एक्स वाई जी हम रीड करते हैं, एक्स इधर होता है, वाई इधर होता है, जी इधर होता है ट्रूथ टेबल में, वैसे ये एक्स होगी, ये वाई होगी, ये जी होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये इनपुट जनरेट करेगा हमारे पास। तो ये जो हर्ट्ज है ना बेटिकली, ये फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। यहाँ पर अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें। अब आप, ये क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था क्वेश्चन? शहरोज ने। शहरोज, अब आप देखें कि यहाँ पर एक बटन होता है जो कि इसको कंटिन्यूसली चलाता रहता है। अब ये कितनी स्पीड से चलेगा? यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है। अब मैं इसको ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी को। अब देखें फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो वो तेज चलना शुरू हो गया। जी शहरोज, देख रहे हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज्यादा हो गई है तो हमारा सर्किट जो है वो स्पीड के साथ मूव होना शुरू हो गया। ठीक है, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी इसलिए कि अब कम की थी ताकि हमें वो थोड़ा सा स्लोली एग्जीक्यूट हो और हम लोग देख सकें उसको आहिस्ता से। हमारी मीटिंग का टाइम बेटा खत्म हो रहा है। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इसको यूज करना सीखना है। अब हम लोग लैब वाली क्लास के अंदर अपना लैब का काम ही किया करेंगे। कोई क्वेश्चन बेटा है तो शाबाश पूछ लें। हर्ट्स, एच, एच और जी का बेटा मतलब होता है हर्ट्स। हर्ट्स जैसे जो इफ्रानम बेटा, ये हर्ट्स जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है ना। हमारा जो प्रोसेसर है, हम लोग कहते नहीं आपका प्रोसेसर कितना है, तो हम कहते हैं जी हमारे सिस्टम का प्रोसेसर 1.6 गीगाहर्ट्ज है, 1 गीगाहर्ट्ज है। तो ये हर्ट्ज फॉर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मींस के स्पीड, के हाउ स्पीडी ये काम कितनी जल्दी होगा। बेटा सॉफ्टवेयर का नाम ये ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच, ये देखें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच। इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे ना तो आपको फौरन से पता चल जाएगा। मैं अभी आपको शायद दिखाता हूं अगर मेरे पास है तो। चलिए ये देखें बेटा,